अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। नाजरीन, गुज़िश्ता रात अमरावती ज़िले के धारनी में ताख़रात का बयान था। रात के 2 वहीं पर बज गए, फिर पूरा सफ़र करते करते अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी इस वक्त ताकत भी नहीं है कि मैं न्यूज़ बोल पाऊँ, लेकिन बड़ी अहम न्यूज़ है जो आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, जलगांव ज़िले का एक गांव है साकली। साकली शरपसंदों के निशाने पर है और यही वो साकली गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले एटीएस ने हिंदुत्व टोले के चंद लोगों को गिरफ्तार करके ले गया है। यहां पर तलवारें लहराने के वाक़यात सामने आए। यहाँ पर एटीएस को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली कि एटीएस को यहाँ से उनको उठाकर ले जाना पड़ा और बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में वो लोग मुलविस है। साकली शहर में जाहिर बात है कि जब शरारतियों का गढ़ है तो वहाँ पर शरारतें होती रहती है। इससे पहले वहाँ पर एक हिंदू और मुसलमानों में झड़प हुई थी। उस वक्त भी एकतरफा कार्रवाई के बहुत सारे वाक़यात सामने आए, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि नमाज तरावी रात में, जाहिर बात है 9 बजे, रात के 9 बजे तरावी की नमाज खड़ी होती है। साकली गांव में नमाज तरावी के दौरान जब नमाज तरावी की चल रही थी, चंद शैतानों ने गांव की जामे मस्जिद पर पथराव किया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। बताया जा रहा है कि इन दिनों शरपसंदों के हौसले बुलंद है। शायद ऐसा लगता है कि अब उनके बाप की हुकूमत आ गई, अब वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो भूल गए कि कानून किसी के बाप का नहीं है, कानून सबका है और कानूनी एतबार से इन पर कार्रवाई करने के लिए पूरा मुस्लिम समाज इस वक्त तैयार हो चुका है। नमाज तरावी के दौरान जिस तरीके से पथराव किया गया है तो जाहिर बात है कि गुस्सा तो आना है। जब लोग नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह के घर में इबादत कर रहे हो, सुकून से, अमन से वो अपनी प्रार्थना में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं, ऐसे वक्तों में शरपसंदों का हमला ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पथराव किया और दूसरे दिन फिर मुस्लिम इलाके अक्सा नगर में भी पथराव किया, यानी 2 जगह पथराव हो गया। इस पथराव में एक बुजुर्ग खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। अक्सा नगर मामले में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई भी शरपसंद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। यहाँ पर थोड़ा सा अफसोस होता है कि क्या हमारा डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर हो गया है कि शरपसंद बड़ी बड़ी शरारत कर लेते हैं और 2 दिन के बाद भी हमें ये खबर बोलनी पड़ती है कि अभी तक के कोई शरपसंद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। मुसलमानों ने जिस अंदाज में वहाँ पर तरावी की नमाज में दुआ की जा रही थी कि उस दौरान अचानक पत्थर आए। एक पत्थर खिड़की के शीशे से टकराया मस्जिद में। जोरदार आवाज से नमाजी मुतवज्जे हो गए कि क्या हो गया। इस पत्थरबाजी से नमाजियों में बेचैनी फैल गई। इस पूरे वाक़े की पुलिस को इत्तला दी गई और नमाजियों से उस वक़्त सब्र करने की अपील भी की गई। इसी को लेकर साकली के कुछ लोग जुमेरात के दिन फैसपुर पहुंचे और डिविजनल एसपी को एक लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया और मस्जिद और मुसलमानों के घरों पर पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। लेटर में कहा गया कि हमें महसूस होता है कि पुलिस इंतजामिया ने मन बना लिया है कि वो किसी बड़े हादसे के बाद कार्रवाई करेगी। यानी साकली के मुसलमानों ने ये शक जाहिर किया कि ऐसा लगता है कि जब तक कि कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, 1, 2, 3 मौतें नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं और बड़ा हिंदू मुस्लिम फसाद और दंगा नहीं होगा, तो शायद उस वक्त तक के पुलिस डिपार्टमेंट की नींद नहीं खुलेगी। ये लेटर में वहां के मुसलमानों ने साफ तौर से कहा और ये भी लिखा कि हम नहीं चाहते कि जैसा 26 जनवरी के दिन वहां साकली गांव में वाकया हुआ था उसी तरह का कोई दोबारा हादसा हो। इसलिए पुलिस इंतजामिया से डिमांड किया गया कि पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मस्जिद के अतराफ सख्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जाए। इस दौरान जफर शेख मुल्ला, बशीर खान, असगर शेख, अनवारुल हक, जफर मेंबर, फैसपुर और अलीम शेख ब्यावल मेमोरेंडम देते वक्त मौजूद थे। तमाम लोगों ने मुतालबा किया है कि पथराव करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों का मानना यह भी है कि हमारी पुलिस इतनी सक्षम है
اتنی طاقتور ہے کہ اگر پولیس نے ٹھان لیا کہ مجرموں کو پکڑنا ہے تو شاید آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ اس لیے ساکلی کے گاؤں والے اور میں خود مسلم رہنما ہونے کے ناطے یہ اپیل کر رہا ہوں ڈپارٹمنٹ سے اور پولیس ادھیکاریوں سے کہ ان مجرموں پر، ان شیطانوں پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے، ان کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ لاپرواہی اور سستی کسی بڑے فساد اور دنگے کو جنم دے۔